भारत के खिलाफ चीन की एक और बड़ी साजिश। उन्नीस देशों के साथ सीक्रेट मीटिंग का क्या था एजेंडा? भारत के खिलाफ कौन सा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है ड्रैगन? हिंद महासागर पर कब्जे के लिए चल रहा है कौन सी चाल? ड्रैगन को पटखनी देने के लिए भारत की क्या है तैयारी? दोस्तों, भारत के खिलाफ चीन एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। ऐसी साजिश जिसके बारे में भारत को भनक तक नहीं है। अपने इस खास मिशन को अंजाम देने के लिए चीन ने 19 देशों के साथ एक गुपचुप बैठक की है। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि हिंद महासागर को लेकर एक बार फिर भारत और चीन के बीच विवाद गहरा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साजिश और चीन का चोली दामन का साथ है। खासकर भारत को लेकर चीन हमेशा साजिशें रचता रहता है। ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि भारत की बढ़ती ताकत उसके लिए चिंता का सबब है। उसे इस बात का डर सताता रहता है कि पीएम मोदी आने वाले वक्त में एशिया में उसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, उसकी ताकत को काफूर कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है, उससे वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में हिंदुस्तान का जयकारा लगेगा। इस बात ने चीन की चिंता और बढ़ा दी है। उसे यकीन हो गया है कि अगर इसी तरह भारत अपनी ताकत बढ़ाता रहा तो चीन एशिया में शून्य में समा जाएगा। उसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। जिस ताकत के बल पर आज वो इतराता है वो मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे व्यापार हो या रक्षा क्षेत्र, हर जगह बस भारत की पूछ होगी। दुनिया में चहुं ओर उसी का डंका बजेगा। इसी से परेशान चीन हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसके लिए वो कूटनीतिक चाल भी चल रहा है। हिंद महासागर से लगने वाले देशों को अपने साथ मिलाने की रणनीति भी बना रहा है। भारत भी उसकी चाल से अवगत होकर चौकन्ना हो गया है और ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, भारत जानता है कि चीन की नजर केवल हिंदुस्तान की समुद्री सीमा पर नहीं, उसकी जमीनी सीमा पर भी है। लिहाजा चाहे गलवान हो या अरुणाचल प्रदेश, हर तरह भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सीमा तक पहुंचने के रास्ते को सुगम बना रहा है, जिससे आने वाले वक्त में अगर चीन कोई गुस्ताखी करता भी है तो उसे माकूल जवाब दिया जा सकेगा। मतलब कुल मिलाकर भारत ने चीन को पटखनी देने की पूरी तैयारी तेज कर दी है, जिसका विश्लेषण आज हम इस वीडियो में करेंगे। हिंद महासागर में चीन का खतरनाक खेल, बड़ी साजिश को अंजाम देने की कर रहा है तैयारी। दोस्तों, 21 नवंबर को चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले 19 देशों के साथ एक मीटिंग की। चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी की इस मीटिंग को विदेश मंत्रालय की तरफ से आयोजित किया गया था। चीन हिंद महासागर रीजन फोरम की तरफ से हुई मीटिंग में 19 देशों ने हिस्सा लिया था, लेकिन भारत इकलौता देश था जिसे इस मीटिंग से बाहर रखा गया था। इस सम्मेलन के बारे में विदेश मंत्रालय के बारे में प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी गई थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि इस मीटिंग को हाइब्रिड तौर पर साझा विकास थीम के तहत आयोजित किया गया था। यूनान प्रांत के कुमिंग में हुई मीटिंग ब्लू इकोनॉमी पर चर्चा हुई थी। दोस्तों, आपको चीन की साजिश की पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि चीन की साजिशों से निपटने के लिए भारत अरुणाचल में क्या तैयारी कर रहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देता हूं कि आखिर हिंद महासागर में ऐसा क्या है जो चीन इस पर कब्जा चाहता है, इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनातनी के लिए डोकलाम कुछ समय पहले चर्चा में रहा, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव के केंद्र में ये पहाड़ी जमीन नहीं बल्कि महासागर है। आशंका जताई जा रही है कि हिंद महासागर पर दबदबे को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव हो सकता है। दोस्तों, हिंद महासागर की इतनी अहमियत क्यों है और टकराव की आशंकाएं क्यों बन रही हैं? चलिए अब आपको ये बताता हूँ। दोस्तों, हिंद महासागर हमेशा से ही बड़ी ताकतों के स्ट्रेटेजिक रडार पर रहा है, क्योंकि ये जल क्षेत्र तेल, खनिज, मछली जैसे संसाधनों से भरपूर है। दुनिया भर के कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी रूट से गुजरता है। भारत में आर्थिक विकास के लिए भी यह जरूरी है कि उसकी ब्लू इकोनॉमी में तेजी आए। भारत के तेल आयात का भी बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के रूटों से ही गुजरता है। ऐसे में जरूरी है कि भारत हिंद महासागर में ताकत बने और जल क्षेत्र से जुड़े पड़ोसी देशों का विश्वास हासिल करे। दोस्तों, हिंद महासागर को भारत की चौखट समझा जाता था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में इस पर दबदबे की कोशिशें हो रही हैं। पड़ोसी चीन अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण भारत के दबदबे को चुनौती देने की शुरुआत कर चुका है। नतीजतन इस क्षेत्र में भारत और चीन के बीच मुकाबला गर्म हो रहा है।
हिंद महासागर से जुड़े भारत के पड़ोसी देशों में भी चीन की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। वो बंदरगाहों के विकास और सैन्य अड्डों की मौजूदगी के जरिए भुजाएं भड़का रहा है। हिंद महासागर में चीन के इरादों को लेकर शक तब यकीन में बदल गया था जब चीन ने पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में अपनी पहले सैन्य चौकी बनाई। बदले में चीन ने वहां निवेश और सुरक्षा देने का वादा किया। इसी तरह से वो श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, मालदीव में मराओ पोर्ट, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को अपने कंट्रोल में ले चुका है। दोस्तों, चीन के इन कदमों से आपको हिंद महासागर में उसकी साजिशों का अंदाजा हो गया होगा, लेकिन इस बार उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी कल्पना भी भारत ने नहीं की थी। इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि चीन की इन्हीं साजिशों से सावधान भारत ने अरुणाचल में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे पर भारत ने तेज किया काम। चीन की साजिशों को माकूल जवाब देने की है तैयारी। दोस्तों, पूर्वोत्तर में सीमा संपर्क स्थापित करने के 7 दशकों के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर एक बुनियादी ढांचे का निर्माण की शुरुआत की है। इसका जीता जागता उदाहरण अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे है, जो देश की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल परियोजनाओं में से एक है। इसमें भारत 2000 किलोमीटर लंबी सड़क बना रहा है, जो मैकमोहन रेखा के साथ साथ चलती है। ये सड़क भूटान से सटे अरुणाचल प्रदेश के मागो से शुरू होगी और म्यांमार सीमा के पास विजयनगर में खत्म होने से पहले तवांग, अपर सुबनसिरी, टूटिंग, मेचुका, अपर सियांग, देबांग वैली, देसाली, चागलगाम, किबिथू, डोंग से होकर गुजरेगी। इस तरह अरुणाचल प्रदेश से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरी तरह से एक हाईवे से जुड़ जाएगी। सूत्रों ने इसे भारत की सबसे बड़ी सड़क निर्माण परियोजनाओं में से एक बताया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के साथ ही अरुणाचल प्रदेश के पास 3 नेशनल हाईवे हो जाएंगे। फ्रंटियर हाईवे, ट्रांस अरुणाचल हाईवे और ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे। तीनों राजमार्गों को इंटरकनेक्ट करने के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों तक तेजी से पहुंच बनाने के लिए कुल 2178 किलोमीटर के 6 वर्टिकल और डायगोनल इंटर हाईवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। सूत्रों ने कहा है कि अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इसके कारण सीमा पर सेना और उपकरणों दोनों की निर्बाध और तेज आवाजाही शुरू हो जाएगी और सुरक्षा बलों को तैनात करना या उन्हें वहां से हटाना सेना के लिए आसान हो जाएगा। भारत की इस तैयारी ने चीन की भी चिंता बढ़ा दी है, लिहाजा उसने 2014 में इस प्रोजेक्ट पर अपनी आपत्ति जता दी थी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंग लेई ने कहा था, हमें उम्मीद है कि सीमा की समस्या के हल होने से पहले भारतीय पक्ष कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जो संबंधित मुद्दों को और अधिक जटिल बना दे, ताकि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता की वर्तमान स्थिति को बनाए रखा जा सके। दोस्तों, चीन की आपत्ति के बाद भी भारत ने इस काम को बंद नहीं किया, बल्कि इसके निर्माण की गति को और तेज कर दिया है। हालांकि सरकार ये नहीं बता रही है कि ये काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, शायद भारत की इसी तरह तैयारी से चीन डरा हुआ है। उसे लग रहा है कि अरुणाचल की तरह भारत हिंद महासागर में भी कोई खेला कर सकता है, लिहाजा वो यहाँ गुपचुप तरीके से रणनीति बनाने में जुटा है। हिंद महासागर में पकड़ मजबूत करने में जुटा चीन। भारत की गैर मौजूदगी में 19 देशों के साथ की बैठक। दोस्तों, चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका समेत कई देशों में बंदरगाहों और बुनियादी ढांचों में निवेश के साथ रणनीतिक हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन इस कार्यक्रम को एक रणनीतिक पहलू के तौर पर देखता है और शायद इसीलिए उसने 19 देशों के साथ बैठक में भारत को न्योता भी नहीं भेजा। इस बैठक में जिन देशों ने भाग लिया उसमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, कीनिया, मोजम्बिक, तंजानिया, सेशल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, जिबूती और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें हिस्सा लिया था। इस मीटिंग में भाग लेने वाले देशों ने हिंद महासागर में मौजूद संसाधनों को मजबूत करने से लेकर पर्यटन और शिपिंग एक स्थायी तरीके से आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में चीन का कहना था कि वो हिंद महासागर में मौजूद देशों को वित्तीय, मटेरियल और तकनीक समर्थन देने के लिए तैयार है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस फोरम के जरिए चीन का मकसद कूटनीतिक तरक्की को दुनिया को बताना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस साल की शुरुआत में चीन के विदेश मंत्री वांग यी श्रीलंका की यात्रा पर गए थे। इस दौरान ही उन्होंने सहमति और तालमेल बनाने और आम विकास को बढ़ावा देने के मकसद से हिंद महासागर द्वीप के देशों के विकास के लिए एक नया मंच बनाने का प्रस्ताव दिया था। दोस्तों, दरअसल चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रस्ताव बढ़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है और इस बैठक को उसकी इसी कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, चीन के इस मंच का मकसद हिंद महासागर में भारत के प्रभाव को कमजोर करना है, लेकिन वो जानता है कि ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत की तरफ से हिंद महासागर रिम एसोसिएशन को संचालित किया जा रहा है। इस संगठन में 23 देशों के सदस्य हैं। दोस्तों, चीन की इन्हीं हरकतों को देखते हुए भारत ने क्वाड का जाल तैयार किया है, जिससे उसके ऊपर शिकंजा कसा जा
सके। चीन भी ये बात भली भांति जानता है और सार्वजनिक तौर पर इसे लेकर भारत और उसके सहयोगी देशों को धमकी भी देता रहता है।